नमाज ना सुस्ती से बचाती है बंदे को। नमाज बंदा पंक्चुअल होके पढ़े ना, और वो कहते हैं ना कि नमाज पाक करती है जिस्म को। अब वो एक मशहूर किस्सा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबियों के सामने बैठे हैं। आपने फरमाया कि अगर एक आदमी है, उसका घर है, मतलब घर के सामने एक नहर, साफ चश्मा बह रहा है पानी का, तो वो ना दिन में 5 टाइम उसमें नहाता अच्छी तरह, 5 टाइम ना दबा के उसमें अच्छी तरह पानी से नहाता है वो, तो उसके जिस्म पे कोई जरासीम रहेगा? तो सारे साहबियों ने एक आवाज़ में बोला, बिल्कुल नहीं रहेगा। एक दिन में जो 5 बार नहा रहा है उसमें क्या जरासीम रहेगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, उसके अंदर से जरासीम इसी तरह गायब हो जाते हैं जिस तरह उस नहाने वाले के, हाँ, इसी तरह जो नमाज पढ़ेगा उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं। जो हमारे छोटे छोटे गुनाह होते हैं ना, कि हम गुनाह सगीरा, सगीरा छोटे गुनाह, कबीरा बड़े गुनाह। सगीरा ये है कि हमने किसी का, मतलब छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं कि हम ये भूल चूक हो जाए, तो जब हम अगली नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अगली नमाज से पिछली नमाज के दरमियान का जो वक्फ़ है, ये सारे ये गुनाह ना वैसे ही अल्लाह ताला नमाज के सदक़े माफ़ कर देता है। अब जो 5 टाइम ऐसे छोटे छोटे गुनाह करके अपने मिटवाता जाएगा, खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाए, जाना तो है, टाइम का किसी का कोई पता नहीं है, तो जाना सब ने, तो अचानक किसी का इंतकाल हो गया। ये जो गुनाह है ना, बाद छोटे छोटे गुनाहों में पकड़ाई हो जाती है कि बंदे से कोई गलती ऐसी हो जाती है। तो ये अब देखो, बंदा अचानक चला गया, एक तो वो बावज़ू होगा, और बावज़ू नहीं तो पाक होगा। अब जैसे हमने नमाज़ पढ़नी है तो हम घर से पाक हो के आते हैं, हमें पता हमने नमाज़ पढ़नी है। अगर हमने सोचा हुआ हमने पढ़नी नहीं है, नमाज़ पढ़नी नहीं है, तो हम नापाक बैठे होंगे। अब वज़ू ना होना ये और बात है, लेकिन नापाक होना ये और बात है। नापाक का मतलब ये है कि बिल्कुल पलीद हो गया बंदा, इसका खाना पीना हर चीज़ जो कर रहा है वो गुनाह में शामिल हो रहा है उसका है। अब मैं घर से पाक हो के आऊँ, मुझे पता है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, हाँ, अगर मैं बाकायदा वज़ू करके बैठूँ ना, इसका और दर्जा है। कहता बंदा वज़ू करके बैठा हो ना, बावज़ू हो ना, तो फरिश्ते लगातार नेकियां लिखते रहते हैं उसके, कि ये भाई कोई इबादत कर रहा है। मतलब सिर्फ वज़ू में रहना ये भी इबादत में शुमार होता है। तो ये नमाज का ये दर्जा, नमाज की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि बंदा पाक साफ़ रहेगा, तो बिल्कुल पाक रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबियों के साथ जगह से जा रहे हैं, तो आपने फरमाया इस कब्र के बंदे को अजाब हो रहा है। कब्र के पास से जा रहे हैं और फरमाया कि इसकी कब्र में ना अजाब हो रहा है। सहाबियों ने पूछा, हुज़ूर क्या था? बोले ये ना जब पेशाब करता था ना, तो छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के छींटे इसके जिस्म को लगते थे, ये उनसे बचता नहीं था। बचना चाहिए बंदे को। अब अल्लाह ताला तो नीयतों को देख रहे हैं ना, कि हम नापाकी से बच रहे हैं या नहीं बच रहे। वो मशहूर किस्सा नहीं है, एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी थे, हाजिर हुए, तो अपना जो जानवर था ना, मस्जिद के बाहर खुट्टा लगा हुआ था, बल्कि खुट्टा वो गाड़ के आ गया, कि कोई आप अंदर आके बोला, हुजूर मैंने ना ऐसा किया, बाहर एक खुट्टा लकड़ी का गाड़ दिया, अब जो भी कोई आएगा ना नमाजी, जिसके पास जानवर होगा, वो वहाँ बांध के ना जल्दी नमाज में शामिल हो जाए। आपने फरमाया आपकी नीयत अच्छी थी ना, आपको अजर अल्लाह ताला देगा। दूसरा बंदा आया, उसने कहा, हुजूर एक बाहर खुट्टा लगा था, मैं उखाड़ के फेंक के आ गया, कि रात के अंधेरे में अगर कोई नमाजी भागा जल्दी में आ रहा है, उसका पाँव कभी लगे उस खुट्टे को, कभी वो गिर जाए, चोट लग जाए उसको। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ताला तुझे सवाब देगा इसका। तो अल्लाह ताला तो सब देख रहा है ना, अल्लाह ताला तो हमारी नीयतों को जानता है कि ये बंदा किस नीयत से कोई काम कर रहा है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं अब ये थोड़ा सा ऐसे हो ना, मैं इसके ख़िलाफ़ कोई गलत काम कर दूँ। अल्लाह ताला तो नीयत देख रहा है। अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है कि बंदा मुँह से डिफ़ाइन करे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला बस हमारी अंदरूनी कैफियत को समझ रहा है कि यार ये सोच रहा है कि ये बंदा थोड़ा सा साइड पे हो ना, इसको डामाडोल कर दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना, एक बच्चा ना अंधा बैठा किनारे पे, बिल्कुल आंखें नहीं थी, बिनाई नहीं थी उसकी, और 15-20 बच्चे ना, वो जो पानी का तालाब या वो नहाने की जगह था ना, वहाँ पे नहा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते जाते बोला, दुआ की अल्लाह ताला से, या अल्लाह इस बच्चे ने क्या कर दिया था, सबको आंखें मिली, इसको भी अगर तू चाहे तो आंखें मिल सकती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जो मैं देख रहा हूँ ना, वो तू नहीं देख रहा,
حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ بس دے دے اس بچے کو بھی آنکھیں دے دے تاکہ یہ بھی ان کے ساتھ کھیلے. تو اس بچے کو آنکھیں دے دی. اللہ نے اپنے نبی کی بات مان لی. اس نے تالاب کے اندر چھلانگ ماری. پہلے ایک بچے کا منہ نیچے کر کے ڈبو کے مار دیا اس کو, پھر دوسرے بچے کو ڈبو کے مار دیا. تو حضرت موسیٰ نے اوپر ہاتھ کر کے بولے یا اللہ واقعی تیرے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اب یہ بچے سب کھیل رہے تھے, اس نے آتی فساد اور یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اس کام میں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اندرونی کیفیت کو سمجھ رہا ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری نیت کیا ہے, بچوں کے متعلق کیا ہے, مسجد کے متعلق کیا ہے, اور ایک دوسرے کی کاٹنے کی سوچ رہا ہوں یا صرف اپنے کام سے کام, اپنے مطلب سے مطلب رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اب دیکھ یہ بات نماز سے شروع ہوئی. اب پتہ لگا نماز کا تعلق ہر چیز سے. نماز کا تعلق, نماز بندہ ایسا ایسا پڑھتا ہے نا. کچھ بندے بولتے ہیں بھئی یہ نماز تو پڑھ رہا ہے, یہ الٹے کام بھی کر رہا ہے. نماز نا آہستہ آہستہ بندے کو نا لے کے آتی ہے, اور اگر نہیں لے کے آئے نا کچھ کافی عرصہ ہو جائے تو سمجھو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. وہ پڑھ رہا ہے اس طریقے سے کہ کوئی غلطی کر رہا ہے. تو نماز کا تعلق ان سب چیزوں سے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ یار نماز بھی پڑھتا الٹے کام, وہ تھوڑے دنوں بعد نا آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی وہ توفیق دے دے گا کہ وہ جب نماز پڑھنے کی توفیق دے دی تو وہ آہستہ آہستہ سارا کام ہو جائے گا.